फ्रेंड्स, ये तो आप जानते हैं कि भारत में तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह है इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत खुद भी इतना सक्षम है कि वो खुद के कंजम्पशन के लिए तेल का खुद ही प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत अपने यहाँ तेल निकालने के बजाय दूसरे देशों से तेल आयात करता है और हमारी ज़रूरतों का सिर्फ 20% तेल ही खुद निकालता है और बाकी का बचा हुआ 80% सऊदी और रूस जैसे देशों से खरीदा जाता है। अब आपके मन में तो ये सवाल ज़रूरी उठ रहा होगा कि आखिर हम अपने ही देश से कच्चा तेल क्यों नहीं निकालते। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत अपने ही जमीन से आखिर कच्चा तेल क्यों नहीं निकालता। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आपको बता दें कि भारत खुद भी अपनी जमीन से तेल नहीं निकालता। इसकी वजह है कि ड्रिलिंग का कम होना और ड्रिलिंग नहीं होने की वजह से लगातार कुएं का सूखना। जी हाँ, अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हमारे देश में जहां जहां भी तेल मिलने की संभावना है उनमें से सिर्फ 22% हिस्से को ही अभी तक एक्सप्लोर किया गया है। यही नहीं, समुद्र के अंदर से तेल निकालने की कोशिशें भी कम ही हुई हैं। अगर फाइलों के पन्नों को पीछे पलट कर देखें तो पिछले 15 सालों में सरकार ने कंपनीज को करीब 450 ब्लॉक में ड्रिलिंग करके तेल ढूंढने की इजाजत दी है। अब फ्रेंड्स, ये सब जानने के बाद तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कंपनीज तेल के प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि इसकी कई और वजह भी है जिनकी वजह से ऑयल कंपनीज ने अपने हाथ पीछे खींचे हैं। जैसे तेल निकालने के लिए कंपनीज को सारा खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि उस जगह से तेल निकलेगा ही। ऐसे में कंपनीज इस रिस्क को उठाना कम ही पसंद करती हैं। इसके अलावा भारत में ड्रिलिंग ना करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में ड्रिलिंग करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को हजार तरीके की फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है और अगर ये कंपनी बाहर की हो तो ये एक्सरसाइज और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। हालांकि मौजूदा सरकार ने पेपर वर्क और दूसरी परेशानियों को कम करने के लिए कुछ नियम जरूर बनाए हैं, लेकिन इनमें भी कई तरीके की परेशानियां हैं। पहली तो सरकार कंपनी से जो टैक्स वसूल करेगी वो रेवेन्यू मॉडल पर होगा, यानी कि जितना तेल बेचा जाएगा उस पर निर्धारित टैक्स वसूला जाएगा, फिर चाहे कंपनीज को प्रॉफिट हो या फिर ना हो। और दूसरा कि दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तभी तो कई विदेशी कंपनीज पहले घाटा खाकर अब दोबारा यहाँ रिस्क लेना ही नहीं चाहती। खैर, ये तो रही प्राइवेट कंपनी की बात। अब आपको बताते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल निकालने वाली कंपनी ओएनजीसी के बारे में, जो भारत में लगभग 70 से 75% तक तेल निकालने का काम करती है और बाकी का बचा हुआ तेल दूसरी प्राइवेट कंपनीज के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ओएनजीसी लगभग अपना सारा तेल बॉम्बे हाई इलाके से निकालती है और परेशान करने वाली बात यह है कि इस इलाके से सबसे ज्यादा तेल आखिरी बार 1999 में निकाला गया था, जिसके बाद से लगातार ऑयल प्रोडक्शन में गिरावट आई और यहाँ मौजूद तेल के कुएं सूखते जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत में तेल के और कुएं नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि भारत में जहां भी तेल मिलने की संभावना है उनमें से सिर्फ 22% हिस्से को ही अभी तक एक्सप्लोर किया गया है, जिसका सीधा मतलब यही है कि ओएनजीसी तेल के कई और नए कुएं ड्रिल कर सकती है। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ओएनजीसी के लिए सरकार ने खुद ही परेशानियां बढ़ा रखी है। दरअसल साल 2014 तक ओएनजीसी के पास रिसोर्सेज के तौर पर 10,799 करोड़ रुपए थे, जिसे इन्वेस्ट करके नए कुएं खोदे जा सकते थे और तेल भी निकाला जा सकता था। लेकिन उसी वक्त सरकार ने चालाकी दिखाते हुए अपनी एक दूसरी कंपनी एचपीसीएल ओएनजीसी को ही बेच दी, जिससे ओएनजीसी के पास जो पैसों का भंडार था वो सीधे सरकार के पास आ गया और फिर बाद में ओएनजीसी ने गुजरात पेट्रोलियम में भी शेयर खरीदे। और बात आज की करें तो ओएनजीसी के पास अब सिर्फ 968 करोड़ रुपए ही बचे हैं। यही वजह है कि भारत में तेल की भरपूर संभावनाएं होने के बावजूद भी हमारी तेल कंपनीज नए नए कुएं खोजने और वहां से तेल निकालने में सक्षम नहीं और मजबूरन भारत को तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। खैर, आपकी इस बात पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।